तो व्यूअर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? व्यूअर, मैं आज एड्स के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि आजकल नौजवानों में एड्स बहुत सारे केस मिले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि इसका बचाव ही इलाज है। इसका मेडिकल में बहुत कम इलाज है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एड्स का आज टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए। तो एड्स है क्या? एड्स एक्चुअली एड्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब ये इम्यूनिटी को कम कर देता है। इम्यूनिटी मतलब आप समझ सकते हो, आपको लड़ने की क्षमता, मतलब बॉडी एक प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी मेडिसिन जो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगल से लड़ने से राहत देती है, तो उसको ही ख़त्म कर देता है। तो ये इम्यूनिटी को ही डैमेज कर देता है, इसीलिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है, ध्यान देनी चाहिए। और फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस, इसका एड्स का जो वायरस है वो HIV वायरस होता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी को ही ख़त्म कर देता है। इसका ट्रीटमेंट नहीं नेग्लिजिबल है क्योंकि ये mRNA वायरस है। वायरस ऐसा चीज़ है ना, वो इतना म्यूटेंट करता है, म्यूटेंट मतलब रूप बदलता है कि उसका मेडिकली फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हैं, बट ना के बराबर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो इससे बचनी चाहिए। और सेकेंड मैं कहना चाहता हूँ कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण ये है कि अगर आपको एड्स एक बार हो गया तो सबसे पहले कि ये पता नहीं लगेगा आपको कि हाँ मुझे एड्स हो गया है। 5 साल से 15 साल के बीच में आपको पता लगेगी कि मुझे एड्स है, सबसे फर्स्ट बात। और इसका कैरेक्टर देख लेंगे तो कैरेक्टर देखने में अगर आपको एड्स है, ये प्रूव हो गया है, तो आपको कैरेक्टर मिलेंगे जैसे फंगल इन्फेक्शन, दूसरा फीवर आपको बार बार आएगी जाएगी, और भी बहुत सारे बीमारियों का समूह रहेगा आप में। आपको डायरिया हो सकता है, मिंजाइटिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, तो ये फेफड़ा में टीबी हो सकता है। ये सब इसका सिम्टम है। तो इससे बच के रहें। और मैं इसके बचाव और उसके बाद फैलाव, ये फैलता कैसे है, जैसे कोरोना में देखे थे आप लोग कि उसके फैलाव को ही रोके थे, वैसे अगर इसके फैलाव को रोके तो हम लोग बहुत सारा एड्स से जंग जीत सकते हैं। तो इसके फैलाव और उसके बाद इसके बचाव के बारे में मेरे कलीग हैं डॉक्टर ब्रिजेश, वो आपको बता रहे हैं। हाँ, तो ये जैसे कि शाकिब ने बताया कि जैसे HIV एड्स एक बड़ा घातक वायरस है और ये बीमारी है, तो इसके लिए हमें जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। जागरूकता मतलब कि कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप अनसेफ सेक्स कर रहे हो, मतलब कि कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ प्रोस्टिट्यूशन, हाँ। और कोई भी मतलब जिसे हम नहीं जानते पास्ट लाइफ के बारे में, तो उनके साथ में अगर हमने कंटीमेंट होए या इंटीमेंट होए तो उनको हमें पता नहीं उन्हें HIV है, तो वो हमारे शरीर में फैल जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे कि आप कोई भी अगर कंटीनेमेंट ब्लड चढ़वा रहे हो HIV पॉजिटिव व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति में जो स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके ज़रिए भी आपको HIV आराम से फैल सकता है। थर्ड वन कि आप कभी के हॉस्पिटल में गए, वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने वही सीरीज लगा दी जो HIV पॉजिटिव को लगाई थी, तो दूसरी आपको वही सीरीज लगा दी है, तो उससे भी ये मतलब फैलता है। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाए तो पहले सीरीज के बारे में पूछ ले कि ये सीरीज न्यू है, अगर ये किसी को लगाई है तो इसको स्टेरिलाइजेशन कर ले। फोर्थ पॉइंट, यदि आप कोई भी HIV पॉजिटिव माँ अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उससे भी ये फैलने के चांसेस है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर कोई भी किसी से अगर चुम्बन कर रहे हैं तो चुम्बन से, हाँ मतलब किस कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, तो उससे भी इसका फैलने के चांसेस है। बट कैसे कि अगर उसके मुंह में कोई छाले हो रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा इन्फ्लामेशन होगा, आपने चुम्बन किया तो उससे ये फैलता है। ये फैलता किससे नहीं है? ये फैलता नहीं है जैसे कि हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से और बातचीत करने से नहीं फैलता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब कि प्रोलोंगेशन कैसे होता है। अगर एक बार शरीर में आपके HIV एड्स वायरस ने एंटर कर लिया तो आपके शरीर में जैसे ये एंटर करता है तो 5 से 15 साल के भीतर ये सिम्टम्स दिखाने लगता है।
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें HIV एड्स के सिम्टम्स है, बट रिपोर्ट में नेगेटिव आया, हमने कोई सा भी टेस्ट कराया लाइक एलाइजा, मतलब सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं और हाँ, रिपोर्ट में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, तो इसको सेरो पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये उसके मतलब सिम्टम दिखाई नहीं देगा। और सेकंड वन है कि अगर आपको ऐसा भी कोई भी बुखार होए छोटा मोटा, कि आपको बार बार बुखार आ रहा है और कर रहा है, बुखार रिपीट कर रहा है, और फिर कोई भी बीमारी आपको जैसे लग रही है बुखार के बाद में, आपको जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, तो आप मतलब इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा और आप अस्पताल तुरंत जाइएगा और अपना वायरल वेक्टर टेस्ट और कोई भी टेस्ट कराइए। हाँ, आप करवाइएगा और डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। अब आपको रोकथाम के बारे में डॉक्टर साकिब बताएंगे कि इसका बचाव और रोकथाम क्या है। लीजिए। रोकथाम ये है कि आपको सबसे पहले मतलब अगर आप फिजिकल बना रहे हो रिलेशन, तो फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले ये आप कंफर्म हो जाए कि उसको एड्स है या नहीं। आप प्रोस्टिट्यूट रहती हैं जो आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो या बाहर बड़े बड़े शहर में रहते हो, तो उनसे अगर सेक्स फिजिकल रिलेशन कर रहे हो तो प्रोटेक्शन यूज करें, एग्जांपल कॉन्डम यूज करें, प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंड है कि आप अगर आप कहीं पे मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो मेडिकल आपको कोई बीमारी है या इंजेक्शन आपको पड़ रही है, तो आप जो इंजेक्शन डॉक्टर देंगे उनको आप ये पूछ लो कि ये इंजेक्शन न्यू है या किसी को दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो आप न्यू ले लो, सबसे पहले ट्राई ये करो। अगर नहीं है तो उनको बोलो स्टरलाइज करने के लिए। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ये कर सकते हो कि थर्ड ऑप्शन ये है कि आप जो दाढ़ी बनाते हो या कोई भी बाल कटवाते हो, तो ये पूछ लिया करो कि जो ब्लेड लगाते हैं हजाम, उनसे ये पूछ लिया करो ये न्यू है या ओल्ड है, और उनको बोलो कि ये न्यू लगाए, क्योंकि इससे भी एड्स हो सकता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ लास्ट में कि जो एड्स जिसको हो गया है, कोई पर्सन को प्रूव हो गया है, तो आप उनसे भेदभाव ना करें। मैंने देखा था एक बार कि मैं कोविड में काम करता था कोलकाता हॉस्पिटल में, तो वहाँ देखा कि एक एड्स पेशेंट थी, उनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव हो रहा था नर्सिंग स्टाफ। तो मैंने बोला भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, एड्स कोई साथ रहने या बात करने से नहीं होता है। तो ये कॉमनली साथ रहने और बात करने से नहीं होता है, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मेरे यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी मेडिकल फील्ड में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।